नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। देखिए, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिग्री पार्ट 3 मतलब 19 से 22 सेशन है, उसका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया और मेरिट लिस्ट हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट का मतलब एक होता है एडमिशन वाला मेरिट लिस्ट, एक होता है टॉप 10। मतलब टॉप 10 लिस्ट मतलब बीएससी पार्ट 1 या बीए या बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 के मिला करके हमारा रिजल्ट तैयार होता है ऑनर्स पेपर का, सब्सिडियरी का और लैंग्वेज का। लेकिन टॉपर लिस्ट जो होता है वो डिक्लेयर होता है ऑनर्स पेपर के बेसिस पर कि आपने पार्ट 1 में 200 में कितना मार्क्स गेन करा, पार्ट 2 में 200 में और पार्ट 3 में 400 में कितना लाया, टोटल ऐड करके होता है मेरिट तैयार। और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट जारी करता है कि टॉप 10 में किनका नाम है अलग अलग कॉलेज से। अगर मान लो आप जेएन कॉलेज मधुबनी के हो लेकिन आप टॉप 10 में आते हो पूरे यूनिवर्सिटी में, नॉट कॉलेज में तो ठीक है आपका होगा ही, लेकिन ये पूरे यूनिवर्सिटी का हो गया। मतलब अगर ये मैथमेटिक्स है तो पूरी यूनिवर्सिटी में जितना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे हर एक कॉलेज में 4 जिला में, तो उसमें आपका सेकेंड रैंक है कि थर्ड रैंक है कि फर्स्ट है कि फोर्थ है, तो ये कैसे पता चलता है? तो ये मेरिट लिस्ट से ही पता चलता है, रैंक सर्टिफिकेट से ही पता चलता है। तो 19 से 22 सेशन वालों के लिए ये वीडियो है। आप लोग ध्यान से देखोगे कि मेरिट लिस्ट आप लोग कैसे समझोगे, कैसे आपको रैंक सर्टिफिकेट निकलवाना है। एक एक प्रोसेस को आपको समझना है स्टार्टिंग से एंड तक। जब तक आप पूरे मेरे द्वारा कहे गए हर एक बात को ध्यान से नहीं सुनोगे, आपके समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है। फिर बार बार आप कमेंट करते हो, जबकि मैं ऑलरेडी उसको एक बार और समझा चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में इसको चर्चा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लेंगे। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे यूट्यूब वीडियो का लिंक, नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी का या फिर कोई नोट्स मटेरियल हो, सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हर एक का भेजा जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आपको मेरिट लिस्ट क्या होता है मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ। सबसे पहले फॉर्म में आगे आपको एक बार दिखाऊंगा कि किस तरह का फॉर्म भर के आपको देना है। टॉप 10 लिस्ट में आपका देखो रोल नंबर, आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपका ऑनर्स में कितना मार्क्स है, आपका ग्रांड टोटल कितना है, परसेंटेज और रैंक और रिजल्ट सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है। आपका मान लो नाम है अभिनय कुमार, सपोज दिस इज, ये थर्ड रैंक इनका आया है, लेकिन ये रिजल्ट है आपका, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, 2020 का, 17 से 20 का, लेकिन मैंने 19 से 22 इसलिए लिखा है कि आप लोग फॉर्मेट समझो, तभी आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ आएगा कि आगे आपको करना क्या है। नहीं तो फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगा अगर मैं क्लिक बेट में ऐसा नहीं डालूंगा कि 19 से 22 वालों के लिए ये। तो देखो करना क्या है, आप लोग अप्लाई कर दोगे तो ये जो आप मेरिट लिस्ट देख रहे हो ना, ये इस तरह से टॉप 10 का ये डिक्लेयर करना मुश्किल है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक रैंक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अगर आपको ये मेरिट लिस्ट चाहिए कि साइट पर अपलोड हो हर एक ऑनर्स का, जैसे पिछले बार 54 पेज का PDF था, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद 60 रुपये आप पे करोगे वहाँ पर, और लगातार यूनिवर्सिटी में सूरज जी हैं उनके टच में रह करके बोलोगे कि मेरिट लिस्ट साइट पे कैसे अपलोड होगा, उसका प्रक्रिया बताइए। कंट्रोलर से इसके लिए आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर थोड़ा मेरिट लिस्ट पिछले बार भी जारी हुआ था, इस बार भी जारी करवा दीजिए टॉप 10 लिस्ट। रुपेश मिश्रा ने तो पिछले बार जारी करवा दिया था, लेकिन आप लोग तो अपने मन से करते नहीं हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी अपने मन से मेरिट लिस्ट जारी करेगा, तो वो लोग ध्यान से सुन लें। 50 साल में आज तक कभी नहीं BA BSc BCom का मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, सिवाय 2020 को छोड़ करके। हाँ, PG का हुआ था 1-2 बार, लेकिन BA BSc BCom का नहीं हुआ था। तो अपने मर्जी से इस बार कैसे आपको जारी कर देगा? इसके लिए कंटिन्यू आपको फाइट करना पड़ेगा, कोई एक नहीं, अनेक स्टूडेंट्स इसके पीछे लगोगे, अप्लाई करोगे कि नहीं मेरिट लिस्ट सबका निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका रैंक बता देगा कि आप रैंक में 10 में हो या नहीं पर्सनली। लेकिन ये जो आप सामने में देख रही हो कि इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। आप उतना प्रक्रिया करोगे जैसे मैंने बताया है, आगे मैं फॉर्म दिखाऊंगा। वो अप्लाई करने के बाद आप कंट्रोलर को एक आवेदन लिख के बोलोगे कि सर हम लोग का मेरिट लिस्ट टॉप 10 लिस्ट 19 से 22 सेशन का जारी करवा दीजिए, और ये फॉर्मेट उनको दिखा देना जैसे पिछले बार हुआ था कि सर इसी टाइप से हम लोग को मेरिट लिस्ट चाहिए, तभी तो हम लोग को पता चल पाएगा। थोड़ा यूनिवर्सिटी को सर एडवांस कीजिए, और इसको कॉन्फिडेंशियल रखने का ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका रैंक, जैसे इसका 20 में सोहेल का था या अभिनय का था या आशीष का था रैंक, देखो ना यहाँ पे रैंक 5 लिखा हुआ है, रैंक 6, रैंक 7, 8, 9, 10, 10, 10, बस टॉप 10 का आता है, टॉप 10 के आगे नहीं। अगर आप टॉप 15 में हो, 20 में हो, तो आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। पूरे यूनिवर्सिटी का चेक किया जाता है उस हिसाब से। मान लो ये लास्ट है
सुरभि सुमन, इसका भी 10 रैंक, उतना ही मार्क्स है। देखो 655, 655, 655, इन तीनों का नाम दिया गया। अब 654 वाला जो होगा उसका नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये 655 पे लास्ट था। अगर 655 और किसी को रहता 655 तो और उसका भी नाम नीचे लिखा जाता, लेकिन है तो सिर्फ 10 का ही। यहाँ पे देखो 10 का ही नाम है, 10 से ज़्यादा तो आपको रैंक नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से मान लो ये हमारे मैथमेटिक्स का था, मैथमेटिक्स का आपको दिख जाएगा, या फिजिक्स का ये था तो फिजिक्स का तो आपको पता ही था, तो इतना बार बार मुझे दिखाने का जरूरत नहीं। ये जूलॉजी का भी आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ में ये फायदा है ना कि हर एक ऑनर्स वाले को जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस टोटल का टोटल आ जाता है। लेकिन अगर आप अप्लाई करोगे, ध्यान से सुनो, तो पर्सनल सिर्फ आपका ही रैंक बताएगा यूनिवर्सिटी कि आपका रैंक 2 है कि 3 है। एक पेपर दे देगा, जो पेपर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि यूनिवर्सिटी रैंक सर्टिफिकेट कैसे इश्यू करता है, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा। तो हर एक स्टूडेंट तो जाके यूनिवर्सिटी पता नहीं करेंगे, और ये साइट पे तभी अपलोड हो सकता है lnmu.ac.in पर, जब आप इसके लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करोगे तभी। अन्यथा यूनिवर्सिटी में ये पेपर रखा रहता है लेकिन उसको साइट पे पब्लिश नहीं किया जाता है। आप लोग ध्यान से इस बात को सुनो। ये जूलॉजी का मान लो कोई थी सबरा अली या फिर स्नेहा मल्लिक करके, आपको देखो अकाउंटिंग का फाइनेंस ग्रुप का है, मार्केटिंग ग्रुप का पिछले बार का है। इसको एक फॉर्मेट की तरह आपको समझ लेना है, बाकी करना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में ऋतुराज करके था, किसी को 65% नंबर आया था, इस पर वो टॉप कर गया था। अगर आपका 70% किसी को हिस्ट्री में है तो आप एकदम मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कर दो इसके अकॉर्डिंग। मान लो पिछले बार अगर मान लो 65% था 20 में, तो 2022 में आते आते कितना ज़्यादा से ज़्यादा 70 पे टॉप होगा, 68 पे टॉप होगा। आपका अगर रिजल्ट इतना हो, इसके अनुकूल मिला हो, 65 से जंप कर रहा है, तो आप अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा निश्चित रूप से आप टॉप 10 में तो जरूर होगे। देखो इसका लास्ट है 62, तो अगर आपका मान लो 65 या 66 होगा तो हाईएस्ट अगर 70 पे टॉप कर रहा है तो कम से कम टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 में तो आ जाओगे आप। सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। इस परसेंटेज को देख लो, पहले आपको समझ लेना है। जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जैसे मान लो हो गया, सपोज एंथ्रोपोलॉजी का हो गया संगीता कुमारी करके, देखो 60% पे टॉप कर गई है। अगर आपका 62% है तो ऑब्वियस सी बात है आप टॉप 5 में जरूर होंगे, अगर इस बार का टॉपर को 65% एंथ्रोपोलॉजी में आया हो तो ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर अब ये नहीं कि जिन लोगों को मान लो 40% भी है, 40% मैं बोल रहा हूँ 50% भी है, वो लोग भी मेरिट के लिए अप्लाई करेंगे, इस बात का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। जैसे इकोनॉमिक्स में देखो 68 पे टॉप हुआ है, तो मान लो अगर आपका 69 के समथिंग है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दो। अगर आपका 65 के समथिंग है फिर भी आप अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपका 60 के समथिंग है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं करोगे, कि कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, फालतू का आपका 60 रुपया भी बर्बाद हो जाएगा। 2-4 आदमी मिलकर अगर ऐसा कर देते हैं तो खुद ब खुद सारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो सब कुछ आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि कौन टॉप 10 लिस्ट में है या कौन नहीं है। आपके कॉलेज का नाम, आपका ग्रांड टोटल, आपका रैंक और आपका जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है वो दिख जाएगा। ये जैसे ये ज्योग्राफी का है मान लो 70% पर, और आपका मान लीजिए 70+ है इस बार, तो आप मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करोगे। जिनको मेरिट लिस्ट का ज़रूरत है, फ़ायदा मिलता है, बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा मिलता है इसका, ठीक है। ये पहले बच्चों को नहीं पता था, स्टूडेंट्स को, तो ये बच्चे नहीं करते थे। अभी देखो हिस्ट्री का है, डायरेक्टली हिस्ट्री का है तो 66 पर टॉप है। अगर आपका मान लो 65% है फिर भी आप करो, क्योंकि लोएस्ट कितना है 64, तो 65 पर आप कर सकते हो अप्लाई। इसी तरह हम लोग होम साइंस का देखेंगे तो 72 पर है, तो अगर आपका 75% है तो बिल्कुल आप अप्लाई करो रैंक के लिए। अगर आपका टॉप 10 लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं आएगा, अगर होगा तो आ जाएगा नाम आपका। ये देखो लेबर सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस में देखो 68% पे हुआ था। दिस इज विश्वजीत कुमार, दिस इज विनीत कुमार है, दिस इज गोविंद कुमार चौधरी, दिस इज काजल श्री। फ्रॉम विच कॉलेज? LNJ कॉलेज, MLSM कॉलेज से, ये JN कॉलेज से, ये RCS स्मारक कॉलेज बीहट बेगूसराय, और इसने 68% मार्क्स लाया। दिस इज साइकोलॉजी। इसी तरह ये आपको एक कहने का मतलब फॉर्मेट हो गया। इंग्लिश वाले को कितना आया था हाईएस्ट? तो 70%, इस पर पहला स्थान आया था, दैट इज कुमारी प्रियंका बंका। कॉलेजेस RB कॉलेज, दल सिंह सराय समस्तीपुर। यहाँ पर लास्ट कितना है? 68% पे। अगर आपका मान लो 65 के आसपास हो तो आप अप्लाई मत करना, नहीं के बराबर आपका नाम आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्टि ना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलो आगे हम लोग खैर प्रोसेस देखते हैं ना। एक इस तरह का आप एप्लीकेशन जाके ले लोगे, कहाँ से? साइबर कैफ से, और लेने के बाद आप सब कुछ इसमें फिल कर लोगे। वांछित प्रमाण पत्र का नाम, रैंक सर्टिफिकेट, नाम लिख लोगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दिया। आवेदक का नाम, अपने पिताजी का नाम, आपका जो वर्तमान पता होगा, स्थायी पता, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, विश्वविद्यालय परीक्षा का नाम, BSc जो ऑनर्स होगा वो, रोल नंबर, स्ट्रीम, प्रतिष्ठा के विषय का नाम, सत्र और कॉलेज का नाम, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर और आवेदक का हस्ताक्षर और तिथि जो जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हो, और इसके साथ में एक मार्कशीट
एक मार्कशीट ध्यान दोगे, एक एडमिट कार्ड, ये संलग्न कर दोगे, इनक्लोज आपको कर देना। उसके बाद आप जाओगे कंट्रोलर के पास में, ये फॉर्म भर लेना, कंट्रोलर के पास जाना, वो एडमिट कार्ड मार्कशीट सब लगा देना और वो यहाँ पर साइन कर देंगे, कैशियर को रेफर करेंगे रैंक सर्टिफिकेट के लिए। 60 रुपये आपको वहाँ पे जाके पे करना है पीएनबी बैंक में, और इसको जमा करने के बाद आपको एक चालान मिलेगा, वो चालान आप ले लेना ध्यान से, क्योंकि वो आपके लिए एक सबूत हो गया, प्रूफ हो गया कि आपने अप्लाई करा है रैंक के लिए। और फिर आप जो रैंक बनाते हैं, रैंक सर्टिफिकेट, उनके टच में रहोगे, उनका फ़ोन नंबर ले लेना और लगातार उनसे पूछते रहना, फोर्स करना कि रैंक सर्टिफिकेट में इतना देरी क्यों हो रहा है। वैसे अगर आप नहीं लगे रहोगे इसके पीछे, तो आपका जो रिजल्ट है 2 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी रैंक आने में लग सकता है। नहीं, अगर आपके इसके पीछे लगे हुए हो तो आपको 1 मंथ में ये रैंक सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा विथ मेरिट। अगर आप मेरिट के साथ चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सब करना है, हर एक प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। और ये जो आप इस भ्रम में हो कि विश्वविद्यालय अपने इच्छा से आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, तो इस भ्रम से आप लोग निकल जाओ। आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप इसके पीछे नहीं लगते हो, मेहनत नहीं करते हो। घर में सोए हुए रहने से मेरिट लिस्ट नहीं मिलने वाला है। जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। बहरहाल मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको हर एक पॉइंट जो मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आप लोग का कमेंट था, जो पूछना था, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग का कोई कमेंट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और टेक्स्ट मी इन द इंस्टाग्राम। मैं आपको जरूर रिप्लाई वहाँ पे देके आपको समझा दूंगा आपका जो प्रॉब्लम होगा। आशा कर रहा हूँ हर एक पॉइंट यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।